दीपू, अगर 2 मिनट तुम्हारे पास टाइम है तो कुछ बात कर सकती हूँ? भाषण नहीं है तो कर सकते हैं, अदरवाइज मुझे लाइव जाना है। सॉरी दीपू, आई नो मैंने कुछ थोड़ा ज़्यादा बोल दिया। सच कहो तो मुझे तुम्हारे और समीर के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि वो जोशी नहीं है, अमीर है, रईस है या बहुत फेमस है, ये सब चीज़ें मेरे लिए कोई मैटर नहीं करती हैं। इनफैक्ट तुम्हारे लिए भी मैटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी रिश्ता सिर्फ इन चीज़ों से नहीं चल पाता है, ना टिक पाता है। आपने कहा था भाषण नहीं है। ओके, आई एम सॉरी, भाषण नहीं देती हूँ। अच्छा, बस मुझे ये कहना था कि जो आत्या का बिहेवियर है ना, मुझे ठीक नहीं लगता है। वो जो जात पात, ऊंच नीच, अमीर गरीब में जो भेदभाव करती है ना, और फिर तुम सुन रही हो ना मेरी बात, और फिर इस वजह से वो जिस तरह से लोगों के साथ बिहेव करती है ना, मुझे नहीं लगता कि वो ठीक है। तुम्हें समझाना चाहिए उन्हें। मुझे क्या पड़ी है, वो माँ का अपना पर्सनल चॉइस है। अच्छा भाभी, एक बात बताइए, अगर मैं समीर से शादी करूं तो वो मेरा राइट डिसीजन होगा? हाँ, तो प्लीज ये बात आप सबको जाके समझा दो, जो आपकी बात के बाद ना मन ही मन इस रिश्ते को ना कर चुके हैं। अच्छा ठीक है, मैं समझा दूंगी। वैसे एक बात बताऊं, जितना मैंने समीर को देखा और समझा है, वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, जान छिड़कता है उस पर। और अगर समीर का दिल जीतना है तो उसकी बेटी का दिल जीतना होगा तुम्हें। और बच्चों का दिल जीतना बहुत आसान होता है, बस उन्हें थोड़ा सा प्यार और अपनापन चाहिए होता है और वो खुश हो जाते हैं। और जो बात आत्या ने बोली है ना, उसे तो बिल्कुल फॉलो मत करना, वही जो सौतेला व्यवहार वगैरह वाली बात। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ माँ ही एक ऐसा रिश्ता होता है जो बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं होता है। बच्चे के लिए मन में सिर्फ प्यार होना चाहिए। एक बार इस शब्द आपसे जुड़ जाए तो प्यार की जगह नहीं चाहिए, और किसी भी चीज की। बच्ची का तो मैंने सोच लिया है क्या करना है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। दीपू, क्या सोचने लगी तुम? यही कि आप अपनी बात कितनी अच्छे से किसी को भी समझा सकती हैं। समीर के घर रिश्ता लेके आप ही चलिए ना मेरे साथ। और प्लीज भाभी, माँ का तो आपको पता ही है ना, वो कोई भी बनी हुई बात भी बिगाड़ सकती है। तो अगर आप चाहेंगी तो मुझे तसल्ली भी रहेगी और उम्मीद भी। चलो ठीक है, मैं चली जाऊंगी, पर पहले उनसे फोन पे बात करूंगी फिर। हाँ तो मैं भी आपकी बात कराती हूँ ना, मेरे पास नंबर है, मैं आपको सेंड करती हूँ। अरे पर अभी 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 कर लो ना प्लीज, सेंड कर दिया। ट्रिंग ट्रिंग घंटी बजी फोन की, आई एक नई ऑफर लोन की। आप रुको 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 रुको, आप यहीं रहो, मैं वो देखती हूँ। हेलो, हेलो चीकू? हेलो, कौन बोल रहा है? किससे बात करनी है आपको? चीकू, मैं बोल रही हूँ। तो तुम चीकू है ना? आप चीकू ही बोल रही हो ना आप? चीकू? आंटी, ये कोई फ्रूट की शॉप नहीं है, यहाँ पर आपको चीकू नहीं मिलेगा। मेरी बात समझ नहीं रही हो? मैं नूपुर जोशी। चीकू, आप मेरी चीकू हो ना? हाँ बेटा। ये देख लो माँ, मैंने इनको समीर के घर फोन करवाया, ये वहाँ पे भी चीकू चीकू करी जा रही है। मैं नूपुर बोल रही हूँ बेटा, नूपुर जोशी। आप चीकू हो ना? फिर से दौरा पड़ गया इसको चीकू के नाम का। आत्या, मुझे सच में ऐसा लग रहा है वो चीकू की आवाज है, मैंने सुनी अभी। बस। हेलो अर्ची बेटा, कौन है? किसका फोन है? पता नहीं दादी, कोई आंटी है। मुझे दो। हेलो जी नमस्कार, मैं रमाबाई जोशी बोल रही हूँ, वो मंदिर वाली। आप पुष्पा खेतान बोल रही हैं ना? जी जी, आप रमाबाई जोशी, बहुत सुना है आपके बारे में। कहिए कैसे याद किया? कुछ नहीं, ऐसे ही। जी अभी आपके वहाँ से किसने फोन उठाया था? जी वो मेरी पोती थी आर्ची, उसी ने फोन उठाया था। अच्छा, आर्ची नाम है उसका, समीर की बेटी। नौकी तुम्हारी चीकू। ये आवाज किसकी है? बेटी है मेरी। क्या हो गया है मुझे? हर
जगह सिर्फ और सिर्फ मुझे चीकू ही क्यों नजर आती है? हेलो ताई, कोई सेवा हमारे लायक? सेवा तो कुछ नहीं, बस एक छोटा सा उपकार चाहती हूँ। हमारी बेटी दीपू का रिश्ता आपके बेटे समीर के साथ। हेलो हेलो पुष्पा जी, क्या हुआ? कुछ कहा नहीं आपने? जी वो दरअसल क्या है ना, कभी सोचा ही नहीं इसके बारे में, कभी हमारी बात ही नहीं हुई। तो सोच लीजिए ना। देखिए समय हाथ से निकला जा रहा है और हमारी दीपू बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की है। आपके समीर के साथ इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। आप बस सिर्फ एक बार समीर को यहाँ भेज दीजिए दीपू से मिलने के लिए, बस। उसके बाद देखिए, हम दोनों को तो कुछ बोलने की समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी वो दरअसल बात यह है, 2 साल पहले समीर की बीवी एक एक्सीडेंट में। अरे पुष्पा जी, वो सब हमें पता है, हम जानते हैं, और समीर की बेटी के बारे में भी पता है हमें सब कुछ। देखिए पुष्पा जी, आप उस बिन माँ की बच्ची को कब तक अकेले पालती रहेंगी? देखिए उस बच्ची को माँ तो चाहिए ना। समीर को अपनी पत्नी की कमी महसूस होती होगी, लेकिन उस बिन माँ की बच्ची को तो अपनी माँ बहुत ज्यादा खलती होगी ना। देखिए उस बच्ची के बारे में सोचते हुए आप समीर से बात करिए। मुझे पूरा यकीन है कि समीर बिल्कुल भी ना नहीं करेंगे। दादी, दादी क्या हुआ? आप इतनी सैड क्यों? क्या वो फोन वाली आंटी ने आपको कुछ बोला? दादी क्या हुआ बताओ? आपके चेहरे की हवाएं उड़ रही हैं, सब ठीक तो है? तबीयत ठीक है आपकी? मेरी तबीयत ठीक है। कोई फोन आया था किसी का। फोन आया? किसका फोन आया था? क्या कह रहे थे? आपने क्या बोला? क्या जवाब दिया? कुछ बताया तो नहीं ना आपने? I mean, आपने कोई बात तो नहीं की ना? पापा मैं बताती हूँ। एक आंटी का ना फोन आया था, उन्हें लगा ये फ्रूट की शॉप है। वो बोल रही थी उन्हें चीकू चाहिए, लेकिन मैंने बोला कि ये फ्रूट की शॉप नहीं, ये तो मेरा घर है। चीकू चाहिए थे? नहीं, वो फोन तेरे लिए था। अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहते हैं वो तुझसे। मतलब? ये क्या मजाक है माँ? ये बिना सिर पैर की बात। हमने इस बारे में ना कभी सोचा, ना कभी बात की है, और ना ही हमें जरूरत है। बड़े वेले लोग होते हैं, कहीं से नंबर उनको पता चला आपके बेटे से हमने शादी करवानी। आपने ऐसे किसी से कोई बात की तो नहीं ना? माँ आप किसी से बात करना भी मत, क्योंकि आपको पता है कि मेरा रिएक्शन कैसा होगा, मैं कैसे बिहेव करूंगा, आपको पता है। प्लीज पापा चलो हम एक अच्छी सी मूवी देखते हैं। आप चल। हाँ चलो आओ मूवी देखें। 1 मिनट समीर। देखो माँ, आपने जो बात करनी है आप बात कर लो, पर इस बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। इस बारे में मैंने जो बोलना था मैंने बोल दिया, और इस फोन कॉल से आपके दिमाग में जो कीड़ा घुसा ना, उस कीड़े को यहाँ तो मार दो, यहाँ इसको निकाल के फेंक दो, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। पर इसमें दिक्कत ही क्या है? करने की जरूरत क्या है? ये तू अपने आप से पूछ। एक बार अपने आप को शीशे में देख, और फिर वो समीर को याद कर जो आईना का पति था। वो समीर मर गया, आईना के साथ वो समीर मर गया। उस समीर को आप भूल जाओ माँ, वो नहीं मिलेगा, वो खत्म हो गया। अकेलापन इंसान को दिमाग की तरह खा जाता है समीर। शादी कर लेगा तो इस अकेलेपन को बांटने वाली कोई मिल जाएगी। ये शादी होती क्या है और क्या होता है इससे? ये तो अपने पापा से पूछ। जब उन्होंने तेरी मम्मी से शादी की थी ना, तो क्या हुआ था? पापा, जब आपने मम्मा से शादी की थी तो क्या हुआ था? मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड मिल गई थी। मुझे लगा था कि वो बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ जिंदगी भर रहेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। तो फिर ये दोबारा क्यों नहीं हो सकता? ऐसा दोबारा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आपके पापा नहीं चाहते कि ऐसा हो। अब जाके गच्चक भैया को कहो कि आपके लिए और पापा के लिए बढ़िया से कैरेमल पॉपकॉर्न बनाए, ठीक है?
मूवी के साथ खाएंगे हम। पर कैरेमल नहीं, सॉल्टेड। सॉल्टेड। ओके। गजक भैया। दोबारा से इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे हम। अपने लिए नहीं, इस बच्चे की खातिर तो कर ले। इसके लिए क्यों? उसे जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं हूं ना। तू माँ बन पाएगा? कोशिश करूंगा, क्यों नहीं बन पाऊंगा? अगर कोशिश ही करनी है तो माँ बनने की क्यों, माँ लाने की क्यों नहीं? क्योंकि माँ उसकी जरूरत नहीं है। आपने कभी उसके मुंह से सुना है कि उसको माँ चाहिए? पापा, मैंने वो ऊपर मम्मा। अरे बेटा, आपको लगी तो नहीं? आप ठीक हो बेटा? अरे चोट तो नहीं लगी? नहीं दादी, चोट नहीं लगी, मैं ठीक हूँ पापा। अच्छा, मैंने ना गजक भैया को बोल दिया पॉपकॉर्न बनाने को, और अभी ना पॉपकॉर्न बन भी जाएंगे 2 मिनट में। अब जल्दी से कोई अच्छी वाली मूवी लगा दो, मैं फटाफट से मुंह हाथ धुल के आती हूँ। मैं अभी आ रहा हूँ। अभी भी कुछ कहना है तुझे? माँ नहीं है, फिर भी सबसे पहले मुंह से माँ ही निकलता है, क्योंकि वही रिश्ता सबसे पहला और सबसे गहरा होता है। और तू उसी रिश्ते से अनजान रखना चाहता है इसे? ये प्यार नहीं, स्वार्थ है समीर, क्योंकि तुझे डर है कि अगर कोई आएगा तो उसका प्यार बढ़ जाएगा। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, आगे तू सोच ले। हाँ हाँ ठीक है ना। अच्छा ओके ओके, मैं कॉल बैक करती हूँ। हाँ कॉल बैक करती हूँ, बाय बाय बाय। हाँ क्या कामिनी, अगर पुष्पा खेतान का फोन आया ना तो हमें उनके घर जाना पड़ेगा दीपू को लेके। हमें एज एन हम सबको? क्यों, क्या हुआ? कोई तकलीफ है क्या? नहीं है हत्या, कोई तकलीफ नहीं है। इनफैक्ट मैं तो चाहती हूँ जल्द से जल्द दीपू की शादी पक्की हो जाए, है ना? कोई एक मुसीबत तो कम होगी यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठा के आ जाते। घर नहीं, धर्मशाला बना के रखा है जोशी हाउस को। ये क्या आंखें मटका मटका के मनी मन में बोल रही हो? क्या हुआ? कुछ नहीं हत्या, मैं तो बस ये सोच रही थी कि लड़की वालों के घर जा रहे हैं, पहली बार जा रहे हैं, इतने सारे लोग जाएंगे तो अजीब नहीं लगेगा? मेरी बात सुनिए, आप मुझे यहीं पे रहने दीजिए और नूपुर को ले जाइए। उससे तो मैं पहले पीछा छुड़वाने की कोशिश कर रही हूँ। नूपुर को ले जाओ, नूपुर को ले जाओ। पर हत्या, आई उसके बिना नहीं जाएंगी। तो मुझे भी पता है, इसीलिए तो तुम्हारे पास आई हूँ। देखो कामिनी, हम खेतान हाउस जाएंगे, नूपुर को लेके जाएंगे, लेकिन उनके घर के अंदर नूपुर को नहीं लेके जाएंगे। देखो, उसके पागलपन का मुझे कोई भरोसा नहीं, कहीं भी दौरा पड़ जाता है। मैं नहीं चाहती हूँ मेरी बेटी दीपू का रिश्ता होने से पहले ही टूट ना जाए कहीं। अच्छा, मुझे ऐसे क्यों लगता है कि उसके हाथ पीले करने से ज्यादा जल्दी आपको उसको घर से बाहर निकालने की है? I mean, क्यों एक 10 साल के बच्ची के बाप के साथ आप उसकी शादी करवा रही हैं? वो भी हमारी दीपू की। क्यों हत्या? हाँ कामिनी, तुम भूल गई जब तुम अपनी सहेली की बहन का रिश्ता मिलिंद से जोड़ने वाली थी अभी कुछ ही महीने पहले, तब तुम्हें याद नहीं था मिलिंद की भी बच्ची है, वो भी किसी पत्नी का पति है। मिलिंद और नूपुर का तलाक तो नहीं हुआ था ना तब। देखो कामिनी, मैं बुआ सास और तुम बहू, बहू ही बन के रहो तो अच्छा है। मेरी सास बनने की कोशिश मत करना, जो कहा है उतना ही जाके करना। मिनी, इधर आना। मुझे ना तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। मैं जैसे बोलती हूँ ना, बिल्कुल वैसे ही करना, ठीक है? खाने इधर लाओ।
नहीं कामिनी आंटी, बिल्कुल नहीं। मैं अपनी नुपुर आंटी के खिलाफ कुछ नहीं करने वाली, बस मैं ये काम नहीं कर सकती। इसे क्या हो गया? अरे इसे तो मैंने एक्टिंग करने के लिए बोला था, चीकू की। ये तो पूरी की पूरी चीकू शांत। इस मिनी की बच्ची को तो मैं बाद में देख लूंगी। पहले मुझे ये सोचना है कि अत्या ने जो बोला है वो कैसे करना है। अच्छा पापा, हाँ? आप ये मूवी देखोगे? हाँ, कितनी अच्छी तो है। पक्का? पक्का। पर ये तो कार्टून की है ना? हाँ, मुझे तो कार्टून मूवीज बहुत अच्छी लगती है। आई लव देम। पर कार्टून तो बच्चे देखते हैं। हाँ तो बेटा, मैं भी तो बच्चा हूँ। पापा हाँ। बताओ ना, आप ये मूवी क्यों देख रहे हो? ये तो बच्चे देखते हैं। अच्छा ठीक है, आप बताओ बड़े कौन सी मूवीज देखते हैं? बड़े रोमांटिक मूवीज। किसने बताया आपको? लच्चक ने बताया? हाँ? नहीं, फिर? मैंने एक कार्टून मूवी में सुना था। आगे से आप कौन सी कार्टून मूवीज देखोगे मैं डिसाइड करूंगा, क्यों पता नहीं आप कहां से क्या सीख के आ जाते हो। ये देखेंगे आप? नहीं बेटा ये देखेंगे, अच्छी है। नहीं, ये नहीं देखेंगे। बेटा पापा की बात नहीं मानते आप, देखो अच्छी पिक्चर है। तो आप क्या मम्मा की मानते हो? मतलब आप तो नहीं मान रहे अपनी मम्मा की बात, यानी कि मेरी दादी की बात। मानता हूँ बेटा। तो कर लो शादी। बेटा मुझे शादी नहीं करनी। प्लीज बेटा प्लीज। प्लीज ना कर लो ना शादी पापा। बेटा प्लीज, मुझे शादी नहीं करनी, उसकी जरूरत ही नहीं है। क्यों शादी करें प्लीज। पापा पापा मैं बोल रही हूँ ना शादी कर लो। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे इधर देखो मेरी तरफ। हाँ। कर लो ना शादी। अरे नहीं करनी ना बेटा, नहीं करनी मुझे शादी। नहीं करनी। प्लीज। अच्छा ठीक है, आपको शादी नहीं करनी तो आप एक बार उससे मिल लो ना, जिनके बारे में दादी बता रही है। एक बार उनसे मिल लो प्लीज पापा। देखो मेरे बच्चे, जब मुझे शादी नहीं करनी तो उनसे मिलके मैं अपना टाइम वेस्ट करूंगा, उनका टाइम वेस्ट करूंगा और आपका टाइम वेस्ट करूंगा, है ना? उसकी जरूरत ही नहीं बेटा। तो मुझे जरूरत है ना मम्मा की। आपको ना ही बेस्ट फ्रेंड चाहिए, ना ही आपको शादी करनी है, लेकिन मुझे तो चाहिए ना मम्मा। बेटा आपकी मम्मा थी ना? थी ना, पर अब तो भगवान जी ने उनको अपने पास बुला लिया। अब अगर भगवान जी ने मेरी मम्मा को अपने पास बुला लिया तो उन्हें बदले में मुझे एक और मम्मा देनी चाहिए ना। आरती ऐसे नहीं कहते बेटा, हमारे पास आपकी मम्मा की कितनी अच्छी अच्छी मेमोरीज हैं। सिर्फ आपके पास है पापा, क्योंकि मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। नहीं ये याद है कि मम्मा कैसी दिखती थी, वो भी सिर्फ उन्हें ना फोटो में ही देखा है, तभी उनका चेहरा पता चला है कि वो कैसे दिखती थी। नहीं ये याद है कि मैं उन्हें मम्मा ही बोलती थी या मम्मी बोलती थी या माँ बोलती थी या कुछ और बोलती थी। नहीं उनकी आवाज याद है। नहीं वो मुझे कैसे प्यार करती थी ये याद है। नहीं वो कैसे गुस्सा करती थी ये याद है। कुछ भी याद नहीं है उनके बारे में मुझे। आप जब उन्हें याद करते हो तो आपको अच्छा लगता है, पर मैं याद करती हूँ तो मुझे सिर्फ गुस्सा आता है, सिर्फ रोना आता है, क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस मम्मा चाहिए। आपको शादी करनी पड़ेगी। माँ नहीं है, क्योंकि सबसे पहले मुंह से माँ ही निकलता है। पापा मैंने
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।